देखिए कुछ दिनों पहले ना एक नाम आपने सुना होगा, नाम भी बता देती हूँ पहले। मनु चौधरी, ये नाम बड़ा फेमस हुआ था। मैं सही फरमा रही हूँ आपका नाम? मनुदेव सिंसनी। मनुदेव सिंसनी, ये नाम है ना बड़ा फेमस हुआ था। वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन उस टाइम जो है थोड़े से अलग दिख रहे थे, आज थोड़े से अलग दिख रहे हैं। ये वही है जिन्होंने भरतपुर का महल का गेट तोड़ा था, झंडा भी फहराया था झंडा सर फहराया था, आपने। जी जी, झंडा फहराया था। मेन बात चैलेंज झंडे की ही थी। गेट तोड़ना तो एक वो जाट वाला सीन हो गया कि भाई चैलेंज था, कोई तो मुझे चैलेंज नहीं करे। चैलेंज कर रहा है, जाटों को चैलेंज कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो अकेला जाट ही काफ़ी है, पूरी कम्युनिटी आती तो पता नहीं वहाँ क्या होता, लेकिन एक जाट ही काफ़ी था उस काम को करने के लिए, और वो काम किया। आपको डर नहीं लगा कि सारे लोग पकड़ लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे? नहीं, जाट को डर का तो कोई वो है ही नहीं आपस में तालमेल। जाट तो खुद डर का खौफ का नाम है, तो जाट को क्या डर लगना है? जाट को तो डर लगना ही नहीं चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, डरना नहीं चाहिए। जाट ऐसा आदमी जबकि सुरक्षा करता है, पूरे देश की रक्षा कर रहा है, और जब अपने सम्मान स्वाभिमान की बात आती है तो वहाँ कहीं पीछे नहीं हटेगा। जाट पूरे समाज की रक्षा करता है, उन्हें साथ लेकर चलता है। महाराजा सूरजमल जी थे, 36 कौमों को साथ लेकर चले। एकमात्र आपको रियासत ऐसी मिलेगी जहाँ आज तक किसी के शोषण की आप कोई बात नहीं सुन सकते। जब एक ब्राह्मण की बेटी को दिल्ली राजा ने वहाँ से उठा लिया, अगवा कर लिया, उससे जबरदस्ती विवाह करने का प्रयास किया, तो महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली पे आक्रमण किया और उस बच्ची को बचाया। तो मान सम्मान के लिए हम कहीं तक भी लड़ सकते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए। एक ऐसी रियासत जो महाराजा सूरजमल ने हमें दी, उन्हीं के वंशज है, तो उन्हीं के पच्चिनों पर चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि वो जब आपको ऐसा लगा कि भाई महल का गेट तोड़ना है या मुझे झंडा फहराने जाना है, तो दिमाग में बहुत सारी बातें भी तो चलती रहती है ना कि भाई पिता पुत्र का विवाद हो रखा है और उसके बीच में आप चले गए। नहीं, पिता पुत्र के विवाद में देखिए हम कोई समाज बीच में नहीं बोला। आपके घर की पारिवारिक लड़ाई है, आप उस लड़ाई को जिस तरह लड़ना चाहते हैं, न्यायालय में लड़ना चाहते हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं, वो लड़िए। आपको समाज की जरूरत है, आप समाज को बुलाइए, पंचायत करिए, समाज उसमें निर्णय करेगा। लेकिन आपकी लड़ाई में अगर आप समाज को गाली दोगे, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समाज को भला बुरा कहने वाले कौन होते हैं? आपने समाज के लिए किया क्या है कि आप हमारे पुरखों को गाली दो? महाराजा सूरजमल जी के साथ हमारे पुरखों ने शहादत दी है, उस अजय रियासत को बनाने के लिए हम सबका योगदान रहा है ना। तो आप हमें कैसे गलत बोल सकते हो? आपने हमारे लिए किया है क्या? हमने किया है आपके लिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम आपको अपने सिर पर ढो रहे हैं। आपने हमें शिक्षा नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, सड़क बिजली पानी कुछ नहीं दिया, फिर भी हम राज परिवार को इसलिए ढो रहे हैं कि भाई वो हमारी मूछ का सवाल है, हमारी गद्दी है, इसलिए हम उन्हें जिताते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अगर हमारे पुरखों को गाली देने की, हमारे समाज को गाली देने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप हमारी वजह से हो। समाज की वजह से आप राजा हो, समाज ने आपको राजा बनाया है, राजा की वजह से समाज नहीं है। या उसको मानो भी तो एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं हम। भाई आपकी शक्ति हमसे है, समाज से, और हमारी शक्ति राजा से। लेकिन अगर वो हमें ही उल्टा सीधा कहने लगेंगे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कभी ऐसा हुआ कि अनिरुद्ध से या उनके पिताजी से बैठ के कभी बातें हुई हों इस विषय पे कि इस विवाद को खत्म कर दिया जाए या भरतपुर को जो है शांत रहने दिया जाए? नहीं, मेरी बहुत ही नज़दीकियाँ रही हैं उस परिवार से। महाराज साहब का हमेशा से आशीर्वाद रहा है मुझ पर, हमेशा मुझे सिखाते हैं, कोई भी बात होती है। गेट तोड़ने के बाद भी जब झंडा फहराया था, उसके बाद भी हमारी कई बार बात हुई, वार्तालाप हुआ, तो महाराज साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अनिरुद्ध के भी बहुत करीबी रहा हूँ, महारानी साहब के भी करीबी रहा हूँ। अनिरुद्ध को भी मैं हमेशा ये समझाता था कि आपको इस तरह से समाज के विरोध में या पिता के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। आप अपने अच्छे कार्य करते रहिए, अच्छा बुरा सही गलत जो है वो समाज आकलन करेगा। आप कौन होते हो किसी को गलत कहने वाले, या बार बार आके इंटरव्यू देना, उल्टा सीधा बोलना, इसकी ज़रूरत नहीं। तो काफ़ी समझाने बुझाने का भी प्रयास किया। नदबई में जब मूर्ति प्रकरण हुआ था तब अनिरुद्ध जी वहाँ पे आ गए थे, तो मैंने उन्हीं के द्वारा उस मूर्ति के स्थान पर एक तस्वीर रखवाई थी, वहाँ भूमि पूजन करवाया था। तो हमने तो काफ़ी कोशिश की कि उन्हें समझाया जाए, सही रास्ते पर लिया जाए, ताकि हमारा जो आदर्श है, हमारा जो समाज का मुखिया है, जो गद्दी है, वो बची रहे, आगे चलती रहे। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनमें ही कोई कमी रही होगी कि वो समाज से इस तरह से दूर करते चले गए और आज इतनी दूरियां बन गई। चलिए उस विषय को तो छोड़ते हैं। आज जो है जयपुर में ये एग्जीबिशन लगा, एग्जीबिशन कहूँगी मैं, देश भर से जो है एंटरप्रेनर्स आए हैं। इसको कैसे देखा आपने कि कितना जो है राजस्थान के भी बिजनेस को बढ़ावा मिला है और कितना इन लोगों को राजस्थान में इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला है? देखिए, आपने एग्जीबिशन तो इंग्लिश भाषा में कह दिया, मैं तो इसे देशी मेला कहूँगा। देश का मेला है और देशी मेला है। कृष्णपाल आज़ाद भाई ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी, हमारे बिल्कुल करीब से ही हैं, भरतपुर के नज़दीक ही है पलवल, वहाँ से उन्होंने, वहाँ के रहने वाले हैं। और आज से शायद 10 साल पहले के आसपास, 8 या 9-10 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी फेसबुक से। तो बहुत अच्छी सोच लगी हमें कृष्णपाल भाई की कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है जहाँ जाट कम्युनिटी के सभी लोग
सभी भाई बहन आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को कहीं भेजना हो वहाँ भेज सकते हैं। एक विश्वास जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या किसी भी व्यवसाय में, वो उस प्लेटफॉर्म ने दिया। आज जब आप किसी से कोई OLX से कोई चीज़ मंगानी हो, आपको कोई चीज़ खरीदनी हो, बेचनी हो, या अमेजन से या कहीं से मंगानी हो, तो आपको विश्वसनीयता की एक कमी रहती है कि यार पता नहीं कैसा प्रोडक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे कृष्णपाल आज़ाद भाई ने ये बहुत अच्छा काम किया कि उस कम्युनिटी को जोड़ के सारे लोग एक दूसरे को जानने वाले थे। सभी लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, हमें दिनचर्या में रोज़ चाहिए वो प्रोडक्ट। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ उस विश्वास के साथ एक दूसरे को प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही। आप कहीं घूमने जा रहे हो अच्छे होटल में, होटल अच्छे नहीं मिलते, लोग वहाँ पे ठगी कर लेते हैं, उस पर नेट पे ऑनलाइन कुछ और दिखाएंगे और वहाँ जाके आपके साथ बेईमानी हो जाती है, 3rd क्लास का आपको रूम मिल जाएगा। हाँ, हो जाता है ये। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, आज बहुत खुशी हो रही है कि उनके अथक प्रयास रहे, आज पूरा एक समाज एकजुट हुआ है और नए युवाओं को भी सीखने को मिल रहा है। ये जब नए युवाओं को साथ में लेते हैं, भाई हमारे यहाँ पे एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने भी बहुत यहाँ पे मेहनत किया है, तो ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो नए बच्चे हैं, आजकल रोजगार की इतनी कमी है, सरकारी जॉब मिल नहीं रहे, तो ये इनको देख के हम सीखेंगे, वो बच्चे सीखेंगे और यही लोग सिखाने वाले होंगे कि भाई तुम कैसे आगे बढ़े। अभिषेक जी हैं, हमारे अभिषेक भाई हैं, उन्होंने आप देखिए अपने प्रोडक्ट्स एक बहन को दिए हैं कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट्स अपनी स्टॉल पर रखिए और आप आगे बढ़िए। तो इससे ज़्यादा एक दूसरे के लिए कोई क्या कर सकता है। आप देखिए इतना अच्छा समाज, इतना बेहतर समाज, जहाँ सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पूरा समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप और हम भी आगे बढ़ेंगे उसमें। ऑर्गेनिक चीजें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिलावटें नहीं। उसमें कोई मिलावट नहीं, वही विश्वास की तो बात बता रहा हूँ मैं कि भाई आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं पैसे दे के प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, वो सही है या नहीं है। आज आपको ये विश्वास है कि नहीं, मेरी बहन बेच रहा है या भाई बेच रहा है या चाचा ताऊ कोई बेच रहा है तो मेरे लिए अच्छी चीज़ बेच रहा है, वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल रहा है, केवल पैसे के लिए फरेब नहीं कर रहा। तो इससे बड़ा बिजनेस और व्यापार कुछ नहीं हो सकता, एक दूसरे के विश्वास के साथ चलने वाली चीज़। आज इन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान में पहली बार जो है इस तरीके के का देसी मेला जो है लग रहा है। राजस्थान सरकार अगर जो है इस पहल पे काम करती है तो कितना जो है राजस्थान के कल्चर को, टूरिज्म को, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सरकारों को करना चाहिए, और मोदी जी तो खुद इस बात को कहते हैं कि देसी हम जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो जब ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी तो सरकार में सांस्कृतिक चीज़ें भी, यहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी हैं, ये सब भी बढ़ेंगी। तो राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जहाँ कहीं मेले हो रहे हैं वहाँ उन्हें किस तरह से आप सपोर्ट किया जा सकता है, वो सपोर्ट किया जाए। जैसे पुराने समय में मेले हुआ करते थे राजाओं के समय में, जब उन्हें लगता था कि व्यापारियों को कोई नुकसान हो रहा है या व्यापारियों का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं तो वो खुद आके उनको पूरा पूरा खरीद लिया करते थे, ताकि उनको बढ़ावा मिले। जब रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, इकोनॉमिक ग्रो होगी, तो वो काम सरकार को करना चाहिए कि आम आदमी को, जो गरीब तबके का आदमी है, उसको आगे बढ़ाया जाए। केवल उद्योगपतियों के लिए हम काम ना करें, तो निश्चित रूप से ऐसे मेले जो हैं देश के लिए एक पहचान बन सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।